जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट एकेडमी पे। मैं आपको कक्षा 11 की क्लास नंबर फर्स्ट में अध्याय फर्स्ट जीव विज्ञान परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ। जीव विज्ञान परिचय में आता है जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की रचना व जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के मुख्य दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जंतु विज्ञान और सेकंड है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जंतु विज्ञान में जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसे प्राणी शास्त्र भी बोलते हैं। जिसमें मान लो कोर्डेटा, ये मैमल्स आदि होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान होती है, उसमें पेड़ पौधों से संबंधित पूरी जानकारी वनस्पति विज्ञान में मिलती है। जीव विज्ञान का इतिहास है। जीव विज्ञान में कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या क्या प्रतिपादित किया, कैसे प्रतिपादित किया, किसको अपन अभी मानते हैं, कौन आधुनिक काल में कौन है, कौन इसका जनक है। सर्वप्रथम 1736 में कॉल लिनियस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, परंतु इसके जनक कौन है? अरस्तु। इन्होंने इसका शब्द का प्रयोग लेकिन पूरी पुष्टि नहीं कर पाए, ना ही पूरी खोजें कर पाए। अरस्तु ने इनकी पूरी खोज की थी। एंटन वॉन न्यूवेनहॉक 1673 द्वारा माइक्रोस्कोप के कुछ सुधारों के साथ जीव विज्ञान के साथ उत्कृष्ट प्रगति हुई थी। एंटनी वॉन न्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। हाँ, तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे जीव विज्ञान का इतिहास। जीव विज्ञान के इतिहास में अपन ने पढ़ लिया था कॉल लिनियस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था तथा इसका जनक कौन था? अरस्तु था। लेकिन जो आधुनिक जीव विज्ञान है, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को ने दो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। फर्स्ट है सजीवों के द्वीव नाम पद्धति। सजीवों की द्वीव नाम पद्धति होती है जिसमें फर्स्ट आता है उसकी वंश का नाम और सेकंड आती है उसकी जाति का नाम। पादपों का लैंगिक वर्गीकरण। पादपों के लैंगिक वर्गीकरण में उन्होंने पूरा बताया था कैसे लैंगिक अलैंगिक वर्गीकरण होता है, जनन के बारे में बताया था। सेकंड अपना टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। स्लीडन व स्वान ने 1838 से 39 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार देखो, इस सिद्धांत के अनुसार तीन महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। कोशिका जीवों की आधारभूत इकाई होती है, ये सभी को पता है। कोशिका जीवों की आधारभूत व क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका में एक जीव से संबंधित सभी प्रकार के लक्षण होते हैं। अपन किसी भी जीव की एक कोशिका निकाल लो और उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें सभी प्रकार के उससे संबंधित सभी लक्षण होते हैं। क्योंकि कोशिका में क्या होता है? डीएनए, और डीएनए क्या बताता है? अपने डीएनए में क्या होता है? जीन, और जीन अपने क्या बताते हैं? लक्षण। थर्ड है प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बनती है। अपनी जो कोशिका है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। कोई नई कोशिका अपने अंदर नहीं डाली जाती है, बाहर से तो कोई कोशिका डाली नहीं जाती है। सेकंड टॉपिक है विकासवाद। विकासवाद क्या है कि जीवों का विकास कैसे हुआ? कुछ जीव छोटे हैं, कुछ जीव बड़े, तो ये कैसे हुए? विकासवाद में तीन मुख्य वैज्ञानिक आते हैं। फर्स्ट है जेबी लामार्क। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास वातावरणीय दबाव का परिणाम है। इसके अनुसार सजीव जिस अंग का अधिक उपयोग करता है वह उतना ही जटिल व सक्षम हो जाता है। लामार्क को सभी ने पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं कि लामार्क ने किस पे प्रयोग किया था? जिराफ का उदाहरण बताया था उन्होंने कि जैसे जिराफ फर्स्ट में छोटा कुत्ते का बच्चा होता है वैसे था, फिर घोड़े जैसा हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया क्योंकि फिर खाने की चीजें मिली नहीं तो उसने अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर किया और उसको क्या हो गया, वो उसका एक लक्षण हो गया। और ये लक्षण क्या हो जाते हैं? फर्स्ट में तो ये लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं जो बाहर से लिए जाते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे और इनका एक स्थायी लक्षण बन गया, जिससे क्या हो गया, इनका एक आनुवांशिक लक्षण बन गया। अब जो जिराफ का बच्चा होता है वो भी वैसा ही होता है।